प्रच्छर्दन विदारणाभ्याम नासिका द्वारा बाहर फेंकने और रोकने दोनों से वा बराबर अथवा प्राणस्य बराबर कोष्ठ स्थित वायु के अन्व्यार्थ अथवा कोष्ठ स्थित वायु को नासिका पुट द्वारा बाहर फेंकने और बाहर रोकने दोनों से मन की स्थिति को संपादन करें। कोष्ठ स्थित वायु को विशेष प्रयत्न से बाहर वमन करने को प्रच्छर्दन कहते हैं। उस बाहर वमन की हुई वायु को वहीं रोक देने को विधारण कहते हैं। प्रच्छर्दन और विधारण दोनों प्राणायामों से मन की स्थिति को संपादन करें। प्राणायाम के 3 भेद। रेचक, श्वास को नासिका छिद्रों द्वारा बाहर निकालना। पूरक, नासिका छिद्रों द्वारा श्वास को अंदर ले जाना। और कुंभक, श्वास को बाहर अथवा अंदर रोक देना विस्तार पूर्वक बतलाए जाएंगे। इस सूत्र में केवल 2 भेद रेचक और कुंभक बतलाए हैं। रेचक के लिए यहाँ प्रच्छर्दन शब्द प्रयोग हुआ है और उसकी विधि कोश स्थित वायु को प्रयत्न विशेष से एकदम नासिका पुट द्वारा बाहर फेंकना बतलाई है। यहाँ केवल बाह्य कुंभक बतलाया गया है और उसके लिए विधारण शब्द प्रयोग हुआ है। यह प्राणायाम कपाल भाती से मिलता जुलता है, जिसकी सारी विधियां 32 के विव में षट कर्म के अंतर्गत बतलाई जाएंगी। यहाँ भी प्रसंग से उसकी 2 प्रक्रियाएं लिखी जाती हैं। प्रक्रिया नंबर 1 केवल प्रच्छर्दन। किसी सुखासन से बैठकर मूल बंध और किंचित उड्डयन बंध लगाकर नाभि को उठाकर कोष्ठ स्थित वायु को दोनों नासिका पुट द्वारा वमन की भांति एकदम बाहर फेंक देना चाहिए। बाहर बिना रोके हुए इसी प्रकार लोहार की धोंकनी के सदृश इस प्राण वायु को बाहर फेंकते रहना चाहिए। इसमें केवल रेचक किया जाता है, पूरक स्वयं होता रहता है। यह क्रिया बिना कुंभक के की जाती है। आरंभ में इस प्राणायाम को 21 बार अथवा यथा सामर्थ्य करना चाहिए। शनै-शनै अभ्यास बढ़ावें। प्रक्रिया नंबर 2 प्रच्छर्दन विधारण। ऊपर बतलाई हुई प्रक्रिया में 5वें प्राणायाम पर अथवा इससे अधिक जितनी सामर्थ्य हो, उसके पश्चात पूरे उड्डयन के साथ श्वास को बाहर निकालकर बाहर ही रोक दे और किसी विशेष मंत्र की मात्रा से अथवा बिना मंत्र के जितनी देर सुगमता से रोक सके बाहर ही रोक दें। यह एक प्राणायाम हुआ। इस प्रकार 3 प्राणायाम करें। भाष्यकार ने केवल बाह्य कुंभक बतलाया है, इसलिए भाष्य के अनुसार युक्त विधि से प्रच्छर्दन अर्थात रेचक करते-करते जब थक जाएं, तब विधारण अर्थात उड्डयन के साथ बाह्य कुंभक यथाशक्ति करें। इस प्रकार कई बार करें अथवा प्रत्येक रेचक के पश्चात यथाशक्ति बाह्य कुंभक करें। कई टीकाकारों ने कुंभक वाचक विधारण पद से पूरक का भी ग्रहण करके रेचक पूरक कुंभक प्राणायाम के अर्थ किए हैं, जिनका विस्तार पूर्वक वर्णन साधन पाद के 50वें सूत्र में किया गया है। इसके अनुसार उपर्युक्त प्रक्रिया नंबर 2 में बतलाए हुए 3 प्राणायामों में बाह्य कुंभक के पश्चात पूरक करके आभ्यंतर कुंभक करें। इस प्राणायाम को अभ्यासी गण ध्यान से पूर्व निम्न प्रकार से करें। गुदा और नाभि से प्राण को एक साथ दोनों नथनों से बाहर 25, 50 अथवा 100 बार फेंकें। अंदर लेने की आवश्यकता नहीं, केवल बाहर ही फेंकते रहें। अंदर स्वयं श्वास आता रहेगा। इस मात्रा में बाहर फेंकने के पश्चात एक साथ बाहर रोक दें। सामर्थ्य अनुसार बाह्य कुंभक करें। उसके पश्चात अंदर लेकर आभ्यंतर कुंभक करें। इसका समय बाह्य कुंभक के बराबर या आधा रख सकते हैं। आभ्यंतर कुंभक में नाभि पर ध्यान रखें।
साधन पाद सूत्र 32 के विशेष वक्तव्य में षट कर्म में बतलाई हुई कपाल भांति की प्रक्रिया इससे कुछ भिन्न है। उसका नाम हमने नाड़ी शोधन रखा है। प्राणायाम चित्त की एकाग्र स्थिति उत्पन्न करता है। चित्त रूपी वृक्ष के दो बीज हैं, प्राण स्पंदन अर्थात प्राणों की निरंतर क्रिया और दूसरी वासना। इन दोनों में से एक के क्षीण होने से दूसरा भी शीघ्र ही क्षीण हो जाता है। सब इंद्रियों का काम प्राण के व्यापार से चलता है और मन तथा प्राण का अपने-अपने व्यापार में परस्पर एक सा ही योगक्षेम अर्थात दोनों का कार्य करने में अधिक संबंध है। इसलिए प्राण सब इंद्रियों की वृत्तियों को रोककर मन की एकाग्रता करने में समर्थ होता है। प्राणायाम सब दोषों का नाशक है। जैसे अग्नि संयोग से धातुओं के मल नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही इंद्रियों के दोष भी प्राण के रोकने से नष्ट हो जाते हैं। दोष से ही चित्त की वृत्तियां विक्षिप्त होती हैं। प्राणायाम दोषों को दूर करके चित्त की एकाग्रता करने में समर्थ होता है। विशेष वक्तव्य। प्राण चित्त के सदृश प्राण का ज्ञान भी योग मार्ग के पथिक के लिए आवश्यक है। प्राण श्वास नहीं है जैसा कि कुछ व्यक्ति समझते हैं, और न आत्म तत्व है जैसा कि कई पाश्चात्य विद्वान मानते हैं, किंतु प्राण वह जड़ तत्व है जिससे श्वास प्रश्वास आदि समस्त क्रियाएं एक जीवित शरीर में होती हैं। सृष्टि के आरंभ में पांचों स्थूल भूत लोक लोकांतर और सारे जंगम तथा स्थावर पदार्थ अपने उपादान कारण आकाश से प्राण शक्ति द्वारा उत्पन्न होते हैं। इसी प्राण शक्ति से सहारा पाकर जीवित रहते हैं और प्रलय के समय इसी का आश्रय न पाकर कार्य रूप से नष्ट होकर अपने कारण रूप आकाश में मिल जाते हैं। ये सारे भूत आकाश से ही उत्पन्न होते हैं और आकाश में ही लीन हो जाते हैं। ये सब भूत प्राण में लीन होते हैं और प्राण से प्रादुर्भूत होते हैं। भौतिक पदार्थों में सबसे अधिक व्यापकता का सूचक आकाश और सबसे अधिक शक्ति का प्रकाशक प्राण माना गया है। इसलिए परमात्मा की व्यापकता को आकाश से और ज्ञानमय सर्वशक्तिमता को प्राण से निर्दिष्ट किया गया है। देवता प्राण के सहारे सांस लेते हैं और जो मनुष्य तथा पशु हैं, वे भी प्राण के सहारे सांस लेते हैं। प्राण सब जंतुओं का आयु है, इसलिए सर्वायुष कहलाता है। उसने प्राण को ब्रह्म जाना। प्राण से ही सब भूत उत्पन्न होकर प्राण से ही जीते हैं और मरते हुए प्राण में प्रवेश करते हैं। सृष्टि उत्पत्ति के संबंध में प्रश्नोपनिषद में बड़े सौंदर्य के साथ प्राण का वर्णन किया गया है।